नमस्कार फ्रेंड। मैं मोनिका। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर। और आप लोग तो जानते ही हैं कि फरवरी का महीना अब स्टार्ट होने ही वाला है। तो फरवरी के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें अपने गार्डन में लगाकर उनसे ढेर सारी फ्रूटिंग भी ले सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही सब्जियों के बारे में जिसे हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में लगाकर उनसे मार्च अप्रैल के महीने में ही अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना। फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें हम बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं। इसमें हम कुछ गर्मियों की सब्जियां भी लगा सकते हैं और जो सब्जियां हमें सर्दियों के लास्ट में हार्वेस्टिंग देती हैं उन्हें भी हम अपने गार्डन में आसानी से लगाकर उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज जो सब्जियों की लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं कि फरवरी के महीने में हम कौन कौन सी सब्जी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उस लिस्ट में सबसे पहले मैंने रखा है भिंडी को। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि भिंडी का बीज किस तरह से दिखाई देता है। ये देखो, ये सामने जो आप पैकेट देख रहे हैं ये भिंडी का पैकेट है। भिंडी के बीज इस पैकेट के अंदर हैं। आप इसको फरवरी के महीने में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। भिंडी एक बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली वेजिटेबल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भिंडी के बीज किस तरह से दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये जो आप सामने मेरे हाथ में ग्रीन ग्रीन कलर के देख रहे हैं ये भिंडी के ही बीज हैं। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और यदि आप जमीन में गार्डनिंग करते हैं तो उसमें तो ये और भी अच्छी हार्वेस्टिंग आपको देगी। यदि आप फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में अपने गार्डन में भिंडी के बीज लगा लेते हैं तो आपको ये मार्च की 20 से 25 तारीख के पास में हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देगी। भिंडी को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसकी खेती करना बहुत ही आसान होता है। तो आप भी फरवरी के स्टार्ट में ही अपने गार्डन में भिंडी के बीज जरूर लगाएं और उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग प्राप्त करें। फरवरी के महीने में दूसरी जो हमारी वेजिटेबल है वो है हरी मिर्ची। ये देखिए सामने आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये हरी मिर्ची का ही पौधा है और इस पर ये मिर्चियां लगना भी स्टार्ट हो गई हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी मिर्ची इस पर इस टाइम पर लगी हुई हैं। ये पौधा मैंने दिसंबर में ही लगाया था अपने गार्डन में। मैं इसकी पौध लेकर आई थी। आप मिर्ची के पौधे बनाकर लगाएंगे तो आप उनसे ढेर सारी फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो फरवरी के महीने में आप हरी मिर्ची भी अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं और उनसे ढेर सारी फ्रूटिंग भी आप आराम से ले सकते हैं। ये देखिए इस छोटे से ही पौधे पर हमारी कई सारी मिर्चियां अभी से लगना स्टार्ट हो गई हैं। तो मिर्ची के पौधे भी आप फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। मिर्ची का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत ही आसानी से गमले में भी ग्रो हो जाता है। यदि आप इसको गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गमले और ग्रो बैग की गहराई कम से कम 12 से 15 इंच के आसपास जरूर होनी चाहिए ताकि आपका पौधा उसमें आसानी से ग्रो हो सके। और आप उसमें 15 से 20 दिन के बाद किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर डालते रहें, जिससे हमारे पौधे को सभी पोषक तत्व आराम से मिलते रहेंगे और वो हमें ढेर सारी फ्रूटिंग भी आगे चलकर देता रहेगा। जिस तरह से हम पौधों की केयर करते हैं उसी तरह से हमें उनसे फ्रूटिंग भी प्राप्त होती है। तो आप भी फरवरी के महीने में इस तरह से मिर्ची के पौधे अपने गार्डन में जरूर लगाएं। फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली तीसरी जो हमारी सब्जी है वो है गवार फली। गवार फली वैसे तो सर्दियों की सब्जियों में आती है लेकिन आप इसको फरवरी के महीने में भी अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि अभी सर्दियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। तो ये फरवरी में भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप इसके बीजों को सीधे ही जमीन में लगा सकते हैं। आपको इसके पौधे बनाने की आवश्यकता नहीं है और इसके बीज गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। और आप इसके हर पौधे में 15 से 20 दिन के बाद कोई भी ऑर्गेनिक खाद जरूर डालते रहें। और अपने पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए आप उनमें नीम ऑयल का स्प्रे 15 से 20 दिन के अंतराल पर जरूर करते रहें। और गवार फली का पौधा लगाने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उससे हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भी फरवरी के महीने में अपने गार्डन में गवार फली का पौधा जरूर लगाएं। गवार फली साइज में छोटी जरूर होती है लेकिन इसके फायदे बहुत होते हैं क्योंकि इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चौथी जो हमारी सब्जी है जिसे हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं वो है टमाटर। ये देखिए आप सामने ये जो पौधे देख रहे हैं ये टमाटर के ही पौधे हैं और इन पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर ये फूल भी खिलने लगे हैं
और फरवरी में हमें इन पर छोटे से छोटे टमाटर भी लगे हुए देखने को मिल जाएंगे। एक ये हमारा पौधा, इधर भी टमाटर का ही फैला हुआ है, ये एक ही पौधा है जो गिर गया है क्योंकि टमाटर बेल की तरह फैलते हैं और वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, वो इस तरह से जमीन पर लेट जाते हैं और उन पर इस तरह से फ्रूटिंग भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। एक ये पौधा हमारा इधर भी आप देख रहे हैं जो कि थोड़ा सा ये ढुलक गया है क्योंकि अब इसका साइज बढ़ने लगा है। जैसे जैसे गर्मियां स्टार्ट होती हैं टमाटर के पौधे में उस तरह से बहुत ज्यादा फूल खिलने लगते हैं। टमाटर के पौधे को आप जमीन में लगाएंगे तो उनसे ढेर सारी फ्रूटिंग आपको मिलेगी। आप इसको 15 से 20 इंच के गहराई वाले ग्रो बैग में भी आसानी से लगा सकते हैं। टमाटर के पौधे मार्च में आपको हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में यदि आप इनको अपने गार्डन में लगाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारा टमाटर का पौधा कितना बड़ा हो रखा है। ये देखो, ये यहाँ पर हमारा टमाटर का पौधा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, ये काफी ज्यादा फैल गया है और अब जिस तरह से गर्मी बढ़ती रहेगी इस पर ढेर सारे हमें फूल खिले हुए देखने को मिलते रहेंगे। ये देखिए आप, ये जो सामने देख रहे हैं ये टमाटर के फूल खिलने वाले हैं। 1-2 दिन बाद ये पूरी तरह से खिल जाएंगे और इन पर फिर हमें ढेर सारे टमाटर भी हार्वेस्ट करने को मिलने वाले हैं। तो टमाटर के पौधे आप पौध बनाकर लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। यदि आप अपने घर पर पौध बनाना चाहते हैं तो आप टमाटर के बीज लेकर उनको मिट्टी में दबा दें। कम से कम बस आपको 1 इंच की गहराई में ही इस टमाटर के बीजों को दबाना है, ज्यादा गहराई में आप नहीं दबाएं, नहीं तो हमारे बीज ग्रो होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। और यदि आप किसी नर्सरी से पौधे लाकर लगा सकते हैं तो आप उनकी सीधे पौध लाकर भी लगा सकते हैं। टमाटर को 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको टमाटर लगाने के बाद उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पांचवी जो सब्जी है जिसे हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च कई कलर में आती है जैसे रेड, येलो और ग्रीन। आप किसी भी कलर की शिमला मिर्च अपने गार्डन में लगा सकते हैं। शिमला मिर्ची के भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर उनको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। यदि आप अपने घर पर पौधे बनाना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन इसके आपको पौधे बनाने में लगेंगे और उसके बाद अपने गार्डन में आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। शिमला मिर्ची भी एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल होती है, इसमें काफी सारे पोषक तत्व होते हैं। तो आप भी अपने गार्डन में फरवरी के महीने में शिमला मिर्ची के पौधे जरूर लगाएं और उनमें ऑर्गेनिक खाद हर 15 से 20 दिन में जरूर डालते रहें, जिससे आपके पौधे को सभी पोषक तत्व आसानी से मिलते रहें और वो आपको ढेर सारी फ्रूटिंग भी देते रहें। नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वो है बोटल गार्ड। जी हाँ, लौकी। लौकी भी हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। इसके बीजों को सीधे ही जमीन में लगाया जाता है। आप इसको गमले में, ग्रो बैग में भी आसानी से लगा सकते हैं। बस गमले और ग्रो बैग की गहराई का साइज आपको ध्यान रखना है कि वो 15 से 20 इंच का जरूर गहरा होना चाहिए जिसमें आप लौकी के बीज लगा रहे हैं। इसके आपको पौधे तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके बीज आपको 3 से 4 दिन में ही अंकुरित होते हुए दिखाई दे जाएंगे। लौकी की बेल बहुत जल्दी ग्रो करती है। आप इसको किसी मचान पर जरूर चढ़ाएं, ये नीचे आपके गार्डन में नहीं तो पूरी जगह कवर कर लेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैलती है। और यदि आप इसको ऊपर किसी मचान पर या किसी जाल पर चढ़ाएंगे तो इसमें आपको फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि ऊपर चढ़ाने से इसको हवा अच्छी तरह से मिलती रहेगी और सूर्य का प्रकाश भी इसको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहना चाहिए जिससे कि इसमें अच्छे से अच्छी फ्रूटिंग आपको हार्वेस्ट करने को मिलती रहे। 7वें नंबर पर जो सब्जी आती है जिसे हम फरवरी के महीने में आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं वो है करेला। करेले को भी हम अपने गार्डन में फरवरी के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। करेले के बीजों को भी सीधे ही जमीन पर लगाया जाता है, इसकी भी आपको पौध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और करेले की बेल बहुत ही ज्यादा जल्दी से ग्रो करती है और आपको करेले के बीज लगाने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद ही उनसे हार्वेस्टिंग मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके बीजों को गमले और ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और हर 15 से 20 दिन के बाद अपने करेले की बेल में आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद जरूर डालते रहें जिससे उसकी ग्रोथ तेजी से होने लगेगी और आपको उससे ढेर सारी फ्रूटिंग भी जल्द से जल्द मिलने लगेगी।
8वें नंबर पर हमारी सब्जी आती है कद्दू। कद्दू भी हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी बेल बहुत ज्यादा फैलती है। इसको भी आपको किसी मचान पर या किसी जाल पर चढ़ाने की जरूरत होती है, नहीं तो ये भी आपके गार्डन में पूरी जगह को कवर कर लेता है। और इसके लगाने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इस पर कद्दू की हार्वेस्टिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कद्दू बहुत जल्दी ग्रो करता है और यदि आप कद्दू की बेल अपने गार्डन में लगाते हैं तो आप उनसे बहुत बड़े बड़े और हेल्दी हेल्दी कद्दू हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये देखो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत से ये गेंदे के फूल भी यहाँ पर हमने लगा रखे हैं और इनका कलर देखो बिल्कुल मस्टर्ड कलर का ये खिले हुए हैं। और 9वीं हमारी जो सब्जी है जिसे हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है खीरा। खीरे की कई सारी वैरायटी आती हैं, आप कोई भी वैरायटी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जो आपके पास जिसके भी बीज अवेलेबल हो आप उसी को अपने गार्डन में लगाकर उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। खीरे को भी 1 से 1.5 महीने के लगाने के बाद आप उनसे हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। खीरे का भी पौधा नहीं होता है, ये भी एक बेल की तरह ही होता है। इसको भी आप किसी लकड़ी या मचान के सहारे ऊपर जरूर चढ़ाएं, नहीं तो ये भी आपके गार्डन में पूरी तरह से सारी जगह को कवर कर लेता है। और खीरे में हर 15 से 20 दिन के बाद आप ऑर्गेनिक खाद जरूर डालते रहें। और खीरे के बीज को लगाने के बाद आपको 3 से 4 दिन के बाद ही खीरे का बीज बाहर की तरफ अंकुर होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। तो आप फरवरी के महीने में खीरे को भी अपने गार्डन में जरूर लगाएं। और 10वीं जो हमारी सब्जी है जिसे हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं वो है गिलकी। गिलकी को कई जगह पर तोरई भी बोलते हैं। तोरई को भी आप अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। इसके बीजों को भी सीधे ही मिट्टी में लगाया जाता है, इसके पौधे तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आप इसको गमले में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 10 से 12 इंच के गमले में गिलकी की बेल आसानी से ग्रो हो जाती है और आप उन पर 1 से 1.5 महीने के बाद ही ढेर सारी हार्वेस्टिंग प्राप्त करने लग जाएंगे। हर 15 से 20 दिन में आप गमले में ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर डालते रहें। आप अपने गमले की मिट्टी को जितना हल्का बनाएंगे उतनी ही ज्यादा आपके पौधे उसमें ग्रो करेंगे। जितनी आपकी हार्ड मिट्टी होगी आपके पौधे उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मिट्टी बनाते समय यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी बनाते समय आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर की खाद और कोकोपीट, इस तरह की कई सारी चीजें मिलाकर मिट्टी बनाएं। इनको मिलाने से हमारे गमले की मिट्टी हल्की बनती है, जिससे हमारे पौधे की जड़ों को आसानी से सांस आता रहता है, उनमें पानी भी अच्छी तरह से पहुंच पाता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। और 11वें नंबर पर जो हमारी सब्जी आती है वो है बैंगन। बैंगन को भी आप फरवरी के महीने में आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर उनको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। बैंगन की भी कई सारी वैरायटी आती हैं, गोल वाले बैंगन, भरते वाले बैंगन, लंबे वाले बैंगन, ग्रीन वाले बैंगन, हरे वाले बैंगन, बहुत सारी वैरायटी के बैंगन आजकल मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी बैंगन की वैरायटी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर गोल वाले बैंगन अपने गार्डन में लगाए हैं और ये पौधा मेरा बैंगन का 1 साल पुराना हो गया है और अब भी मुझे इनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। बैंगन का पौधा लगाने के बाद आप उससे 1 से 1.5 महीने के बाद ही हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो हमारा ये बैंगन का पौधा कितना बड़ा हो रखा है। ये देखो ये जो आप यहाँ पर इसके ये पर्पल कलर के पत्ते हो रखे हैं अभी सर्दियों में, ये पूरा का पूरा हमारा बैंगन का ही पौधा यहाँ पर फैला हुआ है। और कल ही मैंने इनसे खूब सारी हार्वेस्टिंग भी की है। 1-2 पौधे हमारे ये बैंगन के इस तरफ भी हैं और इन पर भी आप देखो ये छोटे छोटे से बैंगन दोबारा से लगना भी स्टार्ट हो गए हैं। बैंगन एक ऐसी सब्जी होती है जिसको आप किसी भी महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। बस बारिश के सीजन में इसके पौधे थोड़े से खराब हो जाते हैं क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। और यदि आप बैंगन के पौधे को कीड़े मकोड़ों से भी बचाना चाहते हैं तो आप उनमें हर 15 से 20 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहें। नीम ऑयल का एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिलाकर आप उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिलाकर अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे कीड़े मकोड़ों से सेफ रहेंगे और उनमें हमें हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलती रहेगी।
और 12वें नंबर पर जो हमारी वेजिटेबल है जिसे कि हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो है पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसको आप किसी भी महीने में अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी पालक अभी थोड़े से पहले से अच्छे ग्रोथ करने लगी है। ये देखो यहाँ पर इस पूरी क्यारी में मैंने पालक लगाई हुई है। ये देखो अभी आपको इसके पत्ते पहले से थोड़े से ज्यादा बड़े होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो आप फरवरी के महीने में अपने गार्डन में पालक जरूर लगाएं। और पालक के पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं होता है। तो आपने गार्डन में पालक उगाकर उससे हार्वेस्टिंग करके आप भी अपने घर पर पालक के पकोड़े जरूर बनाएं। और 13वें नंबर पर जो हमारी वेजिटेबल आती है जिसको हम फरवरी के महीने में भी अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं, वो है मूली। मूली को आप अक्टूबर के महीने से लेकर फरवरी के महीने तक किसी भी टाइम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये आपको लगाने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अच्छे से अच्छी हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देती है। ये देखो मैंने अपने गार्डन में इस पूरी क्यारी में यहाँ पर मूलियां लगा रखी हैं और अब इनका साइज हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गया है। सभी मूलियां एक साथ हार्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होती हैं, कुछ आगे पीछे इनका चलता रहता है। कुछ 10 से 15 दिन बाद हमें हार्वेस्ट करने को मिलेंगी और कुछ का साइज अभी हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो रखा है। ये मूलियां मैंने यहाँ पर दिसंबर के महीने में लगाई थी और देखो आप इनका साइज कितना बड़ा हो रखा है। अभी मैं इनको हार्वेस्ट कर सकती हूँ। ये देखो मैं इधर भी दिखाती हूँ आपको कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर हमारी ये मूलियां हो रखी हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये 2-3 मूलियां आप देख रहे हैं, बिल्कुल इनका साइज बड़ा हो रखा है। अभी हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। मूली को 1 से 1.5 महीने के लगाने के बाद आप उनसे हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। मूली 2 वैरायटी में आती हैं, एक देसी और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड मूली का टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता है, देसी मूली का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो मीठी मीठी सी लगती है। तो आप भी अपने गार्डन में देसी मूली ही लगाएं। मैंने भी यहाँ पर देसी मूली ही लगा रखी है। और 14वें नंबर पर जो हमारी वेजिटेबल आती है जिसको हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं, वो है गोभी। गोभी भी हम फरवरी के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने ये गोभी यहाँ पर दिसंबर के महीने में लगाई थी, अब ये हार्वेस्टिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो रखी है। तो आप फरवरी के महीने में भी गोभी लगा सकते हैं, वो आपको अप्रैल में जाकर उसकी हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट होएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि गोभी के ऊपर ज्यादा धूप ना पड़े, क्योंकि इसके पत्ते ज्यादा धूप के कारण मुरझा जाते हैं। और आपकी गोभी के पत्ते जितने बड़े होंगे उतना ही फूल आपको उसमें बड़ा देखने को मिलेगा। तो आप भी फरवरी के महीने में अपने गार्डन में गोभी की पौधे जरूर लगाएं। नंबर 15 पर और जो हमारी लास्ट वेजिटेबल है वो है धनिया। धनिया भी हम फरवरी के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। धनिया एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल होता है, इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। आप इसको सब्जी में डालकर अपनी सब्जी का स्वाद भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आप भी फरवरी के महीने में अपने गार्डन में धनिए के बीज जरूर लगाएं। इसके बीजों को सीधे ही जमीन पर लगाया जाता है, आप इसको गमले में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी कुछ वेजिटेबल जिनको हम फरवरी के मंथ में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपके पास नीचे जमीन में गार्डनिंग करने की जगह नहीं है तो आप इनको अपनी छत पर गमले या ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें गमले या ग्रो बैग का साइज गहराई में लेना है, जिससे कि हमारे पौधे उनमें अच्छे से ग्रो कर जाएं। और हमें उनकी मिट्टी हल्की बनानी है। मिट्टी को हल्की बनाने के लिए हमें उसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, गोबर की खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट जरूर मिलाना है। ये सभी चीजें मिलाने से हमारी मिट्टी हल्की हो जाती है, जिससे हमारे पौधे उसमें आसानी से सांस ले सकते हैं और उनमें हवा प्रॉपर तरीके से उनको जड़ों को मिलती रहती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।